तो आज हम पढ़ेंगे ओपन फ्रैक्चर। तो ओपन फ्रैक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन देखेंगे, फिर क्लासिफिकेशन, कितने टाइप का क्लासिफिकेशन है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, एंड एक्सटर्नल फिक्सेटर लगाते हैं तो उसके टाइप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला अपना है डेफिनेशन। तो ओपन फ्रैक्चर होता क्या है? जो ओपन फ्रैक्चर होता है, ओपन फ्रैक्चर में क्या होता है? ब्रेक हो जाएगा। क्या ब्रेक होगा? इसमें स्किन भी ब्रेक हो रही और सॉफ्ट टिश्यू भी की भी इंजरी हो रही। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो रही और बोन तो होगी बोन। तो इसमें क्या हो रहा कि बोन फ्रैक्चर हुआ जिसकी वजह से स्किन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो रही, जिसकी वजह से क्या होगा? जो हेमेटोमा बनता है बोन का, हेमेटोमा फ्रैक्चर के बाद जो हेमेटोमा बनता है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करेगा विथ इन्वायरमेंट से डायरेक्ट हेमेटोमा का कांटेक्ट करा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बाहर का इन्फेक्शन है, वातावरण का जो इन्फेक्शन है वो हेमेटोमा में चल जाएगा और फ्रैक्चर साइट पे इन्फेक्शन करेगा, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होगा फ्रैक्चर साइट पे। तो इन्फेक्शन होता है मोस्ट कॉमन। अब इन्फेक्शन कराता कौन है? ऑर्गेनिज्म क्या है इसका? तो ऑर्गेनिज्म जो है अपना स्टेप ओरियस सबसे मोस्ट कॉमन होता है, स्टेप ओरियस। ठीक है, ये स्टेप ओरियस सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन कराता है। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में कोई इन्वॉल्व होता है तो स्टेप ओरियस है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर इन्फेक्शन जो है, इन्फेक्शन अगर बोन का हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोमाइटिस। और अगर इन्फेक्शन हो रहा अपना जॉइंट का, तो जॉइंट को क्या बोलते हैं? आर्थराइटिस। तो ये इन्फेक्शन हो रहा है तो सेप्टिक आर्थराइटिस। तो ये टर्मिनोलॉजी है कि ऑस्टियोमाइलाइटिस अगर बोन का इन्फेक्शन हो रहा है, बोन का इन्फेक्शन हो रहा है तो ऑस्टियोमाइलाइटिस, और जॉइंट का हो रहा है तो सेप्टिक आर्थराइटिस ये होगा। फिर बाद में हम देखते हैं कि ये अपनी डेफिनेशन हो गई। अब क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन किसने किया था? गुस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन इसका नेम है। क्या है देखेंगे हम? गुस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन। नाम कैसे याद रखोगे? जो फ्रैक्चर हुआ तो नॉर्मली जो फ्रैक्चर बाहरी अंदर होता है, फिर इसमें अंदर फ्रैक्चर इतना हुआ कि बाहर की चीज़ें भी अंदर जा रही है, मतलब घुस गई से गुस्टिलो एंडरसन क्लासिफिकेशन। तो ये क्लासिफिकेशन 3 टाइप का है। टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 जो है तो फ्रैक्चर जो होगा स्किन और सॉफ्ट टिश्यू को जो ब्रेक करता है, यानी कि वुंड बोल सकते हैं हम। तो वुंड जो होता है 1 mm से कम होता है, 1 सेंटीमीटर से कम होगा। ठीक है, तो ये हम क्लोज फ्रैक्चर की तरह देखते हैं, क्लोज फ्रैक्चर की तरह, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है कि ओपन फ्रैक्चर बोल सकते। और टाइप 2 में क्या होता है कि 1 से 10 सेंटीमीटर तक वुंड रहेगा। तो इसमें जो रहेंगे अपना टिश्यू या स्किन जो ब्रेक होती है वो कम होती है या फिर नहीं होती बोल सकते हैं अपन। तो ये कैसा होगा? विदाउट सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रिपिंग और ग्रोस कंटामिनेशन भी नहीं है, और नो हाई एनर्जी फ्रैक्चर है, तो ये नहीं है। पर टाइप 3 में होगा
हाई एनर्जी फ्रैक्चर भी होगा, कंटामिनेशन भी देखने को मिलेगा, टिश्यू स्ट्रिपिंग भी देखने मिलेगा। तो ये 3 टाइप के ए टाइप 3A, टाइप 3B और टाइप 3C। तो ए में क्या होगा कि जो वुंड है अपना 10 mm से 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा वो तो होगा मोर देन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें जो स्किन और जो अपनी स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रिपिंग होगी, पिंग लेसर होगी, कंटामिनेशन भी कम होगा, नेशन भी थोड़ा कम होगा। बट बी में हायर कंटामिनेशन होता है, एयर कंटामिनेशन और सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रिपिंग ज़्यादा होगा। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रिपिंग भी हाई होगा, जिसकी वजह से क्या होगा अपना फ्लैप लगाने की इतनी सॉफ्ट टिश्यू की स्ट्रिपिंग होगी, सॉफ्ट टिश्यू निकल ही गया तो वहाँ पे अपने को फ्लैप की ज़रूरत पड़ेगी। इतना ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रिपिंग फ्लैप रिक्वायर्ड होगा, वहाँ पे जो वुंड है उसको कवर करने के लिए अपने को फ्लैप रिक्वायर होगा, तो इतनी सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रिपिंग होगी। 3C में क्या होगा, 3C में लार्ज वुंड तो रहेगा ही रहेगा। लार्ज वुंड इतना लार्ज हो जाएगा कि इसमें जो वस्कुलर वेसल्स होगी ना उसकी भी इंजरी हो जाएगी, तो वस्कुलर इंजरी हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आउटर साइड में ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये अपनी होगी क्लासिफिकेशन। अब अपन आते हैं, अगला अपना पॉइंट है मैनेजमेंट। मैनेज कैसे करोगे तुम? तो सबसे पहले तो हमें क्या, ये इमरजेंसी होती है, जो अपनी ओपन फ्रैक्चर होता है ना वो एक टाइप का इमरजेंसी है, क्योंकि ब्लीडिंग अगर बाहर साइड पे हो रही है या फिर इन्फेक्शन हो जाएगा उसको, तो एम्पुटेशन भी करना, अपने लिम्ब को काटना भी पड़ सकता है, तो ये इमरजेंसी है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले देंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक, ताकि इन्फेक्शन ना हो कोई से तरह का। फिर बाद में अपन जो वुंड है उसकी साइड को क्लीन करेंगे, तो डेप ट्रीटमेंट कर देंगे। फिर वहाँ पे हम वुंड को वॉश करेंगे, वुंड वॉश किसके थ्रू, नॉर्मल सलाइन या फिर पोविडिन, आयोडीन या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड से करेंगे। क्लीन कर दिया हमने, क्लीन करने के बाद में क्या करेंगे, वुंड जो है अपना उसको क्लोज़ करेंगे, वुंड क्लोज़। बट कब नहीं करना है, कब डिले करना है, बट डिले वुंड क्लोज़र कब करना है, जब अपना पहला पॉइंट, जब 6 घंटे से ज़्यादा हो गया, क्योंकि 6 घंटे के अंदर जो होता है वो गोल्डन पीरियड होता है, गोल्डन पीरियड होता है वुंड क्लोजर का। तो 6 घंटे के अंदर करना, ज़्यादा हो गया तो हमें नहीं करना है। फिर बाद में जो अगर न्यूरोवस्कुलर इंजरी हो गई, न्यूरोवस्कुलर इंजरी हो गई तो हमें नहीं करना है। तीसरा अपना एजेस जो है, एजेस अप्रोक्सीमेट नहीं हो पा रहे, पास में नहीं आ पा रहे, तो तुम्हें खींचातानी करके नहीं करना है, नहीं तो वो वापस टेंशन डेवलप होगा और वापस ओपन हो जाएगा। व्हेन तुम सेटिस्फाई नहीं हो विद द डेप ट्रीटमेंट, कि तुम्हें लगता है कि अभी क्लीन नहीं हुआ है तो नहीं करना है। तो ये होगा अपना। अब कैसे क्लीन करेंगे, फिर बाद में जो फ्रैक्चर है उसका मैनेज कैसे करेंगे, ये तो वुंड का होगा। फ्रैक्चर का मैनेजमेंट पहले तो स्टेबलाइज करेंगे, स्टेबलाइजेशन करेंगे विद द एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा देंगे इसमें, एक्सटर्नल फिक्सेटर। ठीक है, तो एक्सटर्नल फिक्सेटर क्या होता है वो देखते हैं अपन। तो जो एक्सटर्नल फिक्सेटर,
तो ये जो होता है बाहर के साइड से हम पिन लगाएंगे, रोड लगाएंगे, जिसकी वजह से अपना क्या फ्रैक्चर जो साइड रहेगा वो फ्रैक्चर हील कर जाएगा। तो एक्सटर्नल फिक्सेटर अपने 3 टाइप के, पहले तो शांज पिन है, शांज पिन इसको हम बोलते, या फिर सांझ पिन किसके साथ होगा, विथ एक्सटर्नल रोड। तो सांझ पिन कुछ इस तरह से होता है, ये पिन है और इसमें ये रोड अपनी रहेगी और ये पिन रहेंगे, और ये माना कि लेग है तो हमने यहाँ पे लगा दिया ऐसे, यहाँ पे फ्रैक्चर है तो यहाँ पे ये पिन ऐसे लगा दी तो स्टेबल रहेगा ये। तो ये सांझ पिन होगा। अगला जो है सांझ पिन जो रहेगा, या तो इसे सांझ पिन में क्या रहता है, एक सेकेंड, ये अपना रोड है, ये पिन है, तो ये रोड है होती है, ये पिन होती है, तो पिन अपन बढ़ा सकते हैं। अगर हमने ये यूनिप्लेनर है ना, एक ही साइड लगाए, अगर 2 रोड लगा देंगे और पिन बढ़ा देंगे तो ये मल्टीप्लेनर हो सकता है। या तो सिंगल रोड रहेगी या यहाँ पे डबल रोड भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो इसके क्लासिफिकेशन है इस टाइप से। फिर बाद में अगला है अपना इलिज़ारो रिंग। इलिज़ारो रिंग तो ये इस टाइप से होता है, इसमें रिंग होगी और ये ऐसे इस टाइप से पिन होगी, और यहाँ पे दोनों, ये लेग है अपना तो लेग में से पहना देंगे। तो इलिज़ारो रिंग में क्या होता है कि ये कब यूज़ करते हैं अपन ज़्यादातर, तो जैसे कि फ्रैक्चर होगा, ओपन फ्रैक्चर हुआ, ओपन फ्रैक्चर हुआ, एक सेकेंड ये बाद में करते हैं अपन। एक टर्म होती है क्या, डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस, डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस, डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस, या फिर इसको बोलते हैं केलोटॉक्सिस भी बोलते हैं, केलोटैक्सिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो बोन है अपनी, बोन जो है तो उसके एज, जैसे फ्रैक्चर हुआ या फिर बोन बढ़ नहीं रही, साइज नहीं बढ़ रही, तो हम क्या करेंगे, उसके एजेस जो जहाँ से बढ़ नहीं रही है वहाँ पे अपन कट लगाएंगे। पहले तो कट करेंगे, इसको बोलेंगे कोर्टिकोटोमी, कोर्टिकोटोमी। बोन को वहाँ पे कट लगा के बोन हमने रिमूव की, और ये वाली जो बोन रिमूव की वो उसके बाद अपन अप्लाई कर देंगे इलिज़ारो रिंग, ज़ारो रिंग। ये रिंग क्या करेगी, डिस्ट्रैक्शन अप्लाई करेगी, डिस्ट्रैक्शन फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से बोन का क्या होगा, बोन ग्रो करेगी, बोन ग्रो करेगी। 1 mm पर डे के हिसाब से ग्रो करती है, 1 mm पर डे, ये फिजियोलॉजिकल लिमिट है, नॉर्मली इतना ग्रो करती है 1 mm पर डे के हिसाब से। तो अपनी क्या हो जाएगा, न्यू बोन बन जाएगी, न्यू बोन। तो ये यूज़ कब करते हैं अपन, जैसे कि ओपन फ्रैक्चर हुआ तो यूज़ करेंगे, या फिर फ्रैक्चर साइट में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हुआ है, इन्फेक्शन, तब इलिज़ारो रिंग यूज़ करते हैं, या डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस, या फिर लिम लेंथनिंग करा रहे हैं अपन, छोटा लिम है, एक लिम छोटा है एक बड़ा है, तो लिम क्या कर पाएंगे, लेंथनिंग। एक सेकेंड, ठीक है। फिर बाद में फ्रैक्चर साइड पे क्या होगा, फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे, और वहाँ पे क्या होगा, बोन का जो पीस है वो लॉस हो गया, ठीक है, बोन पीस लॉस। या फिर अपन डिफॉर्मिटी, जैसे कि नॉन यूनियन हो रहा, या फिर सॉरी नॉन यूनियन, माल यूनियन हो रहा, माल यूनियन को ठीक करने के लिए, माल यूनियन करेक्शन के लिए यूज़ करते हैं अपन। तो ये अपना हो गया यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। फिर बाद में हाँ, नॉन यूनियन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपना होगा इलिज़ारो रिंग के बारे में। फिर अगला तीसरा अपना है रेल फिक्सेटर, रेल फिक्सेटर, या फिर इसको बोलते हैं अपन लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन सिस्टम।
इसमें क्या होता है कि जो अपनी रोड होती है, ये रोड है और यहाँ पे पिन है, तो ये रोड रहती है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपन। तो इसको लिखेंगे एडजस्टेबल रोड। तो ये कब यूज़ करते हैं अपन, इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो एक तो ये क्या करता है, कंप्रेशन तो लगा ही रहा है, कंप्रेशन लगा रहा है, साथ में एक्सटर्नल फिक्सेटर है, एक्सटर्नल फिक्सेशन भी करेगा। तो दो प्रॉपर्टी मिलेगी इसमें। फिर बाद में जो अपना है, अगर एक्सटर्नल फिक्सेटर की प्रॉपर्टी बढ़ानी है, पावर बढ़ाना है, एक्सटर्नल फिक्सेशन की प्रॉपर्टी बढ़ानी है, तो जो अपनी यूनिप्लेनर वाली पिन है, यूनिप्लेनर, तो उसको यूनिप्लेनर वाला ज़्यादा कम होता है। इसमें अगर रोड्स बढ़ा देंगे तो ज़्यादा प्रॉपर्टी दिखेगी, ज़्यादा अच्छे से हील करेगा। रोड्स तो ठीक हो, प्लेन बढ़ा देंगे तो और ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। जैसे कि मल्टीप्लेनर वो गुड होता है। फिर बाद में एक इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है, एक्सटर्नल फिक्सेटर का कॉम्प्लिकेशन। तो जैसे ये लेग है, तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा रहे, ठीक है, इसे। तो एक्सटर्नल फिक्सेटर ये बोन है अपनी, तो यहाँ पे ड्रिल करना पड़ेगा, तभी तो रोड इस साइड से इस साइड जाएगी। तो बोन में हम ड्रिल करते हैं, तो जिसकी वजह से ड्रिल की वजह से जो ड्रिलिंग की वजह से जो हीट जनरेट होती है, या फिर डायरेक्ट यहाँ से इन्फेक्शन भी हो सकता है, और या फिर इन्फेक्शन की वजह से जो यहाँ की जो बोन है उनमें इन्फेक्शन हो गया, तो इतना जो एरिया है वो डेड होगा इन्फेक्शन की वजह, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ, जिसकी वजह से नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ का एरिया जो होगा डेड हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम रिंग सिक्वेस्ट्रम। ये इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा हो गया ओपन फ्रैक्चर।